अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ बंद गोभी और आलू की एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बंद गोभी के अंदर कैल्शियम होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका सालन वगैरह बनाते हैं तो बच्चे जो हैं ये बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, इसलिए हमें इसको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करें तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो बंद गोभी ली थी, जिनकी बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर ली। इसके लच्छे से बन गए हैं। इसी तरह की हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है, ऐसे लच्छे से बनने चाहिए। ने माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इस रेसिपी के अंदर। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड करूँगी वो है 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे। इनको भी मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। अगर आपसे ये बारीक इतनी कटिंग ना हो तो फिर आप इसको कद्दूकश कर लें, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। इनकी कटिंग दोनों की सेम है। अब इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ होता है, वही मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची 3 अदद वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और ये 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल करूँगी, क्योंकि इससे पेट वगैरह में दर्द नहीं होती और इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 अदद बड़ी साइज़ का मेरे पास लेमन था, जिसका मैंने जूस निकाल लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बारीक हो तो आप 2 ऐड कर लीजिएगा। अब इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी मैं 1 एंड हाफ़ कप, वो ऐड कर देंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बिल्कुल भी ऐड इसमें मैं पानी नहीं करूँगी। और पकौड़ों के अंदर बेसन बहुत ज़्यादा ऐड ना किया करें, वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन जो है ये कम होना चाहिए, फिर पकौड़े मज़े के बनते हैं। इस पॉइंट पे आके आप इसका नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें यूज़ नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे इसको जो है हमने चपटे से पकोड़े बनाने हैं। यानी कि एक तो होते हैं ना जो लड्डू से बना लेते हैं, वो तो ना तो बाय लुकिंग अच्छे लगते हैं और ना ही बाय टेस्ट। बस इस तरह के चपटे से पकोड़े बनाएं तो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक अच्छी तरह से जो है ये कुक हो जाते हैं। बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहते, ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर हम वो लड्डू से बनाते हैं ना तो उससे अंदर से जो है पकोड़े हमारे कच्चे रह जाते हैं, जो जिसकी वजह से वो फिर अच्छे नहीं लगते ना। माशाल्लाह से बस इसी तरह के बनाने चाहिए पकोड़े, और बस इसकी साइडें हम चेंज करते जाएंगे। तो इसका जब तक गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे दोनों साइडों पे, क्योंकि फ्लेम हमारा मीडियम है। ना तो हमने बहुत ज़्यादा हाई करना है फ्लेम और ना ही बहुत ज़्यादा लो। बस इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको इसकी साउंड सुनवाऊंगी। साउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। एक मरतबा आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। साउंड चेक कीजिएगा। इस स्टेज पे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जहां भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।